कि बातचीत के बीच कोई जनता में से खड़ा युवा रोने लग जाए। वो रो रहा है जो खुले प्लाटों पर किस तरीके से राजनीतिक मोतियां फेंकते हैं ये लोग, के पीछे भी नारे लग रहे हैं। ये किस तरीके से बेशर्मी की सभी हदें पार है सबको दिया। ये बात की चीज है, जबकि उसमें सबसे ज्यादा निराश हूँ इसलिए कि एक व्यक्ति, रुकिए जरा रुकिए, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और आप देख रहे हैं हिंदी खबर का खास प्रोग्राम। इस समय हम हैं जिला गाजियाबाद में, वही जिला गाजियाबाद जो उद्योग के क्षेत्र के साथ साथ अपनी दबंग राजनीति को लेकर के भी जाना जाता है। और गाजियाबाद के साथ साथ हम एक विशेष क्षेत्र में भी हैं, वो है खोड़ा। वही खोड़ा जिसकी कॉलोनी इतनी बड़ी है कि उसको ये भी कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है, ऐसे यहाँ के लोगों का मानना है। साथ में यहाँ की आबादी भी छोटी मोटी नहीं है, 11 लाख के लगभग इस क्षेत्र की आबादी है। तो सोचा कि क्यों ना यहीं से चर्चा की शुरुआत की जाए और जिला गाजियाबाद के आपको हालात दिखाए जाएं। और ये विधानसभा है साहिबाबाद। आज की हमारी सवारी है भैया ऑटो से, तो ऑटो से ही जाएंगे और भैया को भी तैयार कर लिया, ऑटो चढ़ा करके तुरंत यहाँ से निकलते हैं अंदर की तरफ। तो चले भैया, तैयार हैं? जी मैडम। चलिए, खोड़ा के हालचाल भी जानते कि क्या कुछ इनके अंदर चल रहा है, क्या कुछ इनकी गलियों में चल रहा है, माहौल क्या बना हुआ है इस विधानसभा का। सीधे अब चलते हैं अंदर। तो भैया ऑटो की सवारी के साथ पहुंच चुके हैं अपनी महापंचायत में। क्या कुछ ये जनता कहती है जिला गाजियाबाद की डंके की चोट पर इस बार के क्या बड़े मुद्दे हैं, सीधे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पर उस चर्चा के बीच एक बड़ी बात कि जहां सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं कि हर टिकट के बारे में बताया जाए और सामने उजागर किया जाए, तो वहीं एक दूसरे की पार्टी में बवाल मचा हुआ है। विधायक इधर से उधर जा रहे हैं, मंत्री इधर से उधर जा रहे हैं। इसको लेकर के सियासत क्या है, हालांकि जनता पर भी इसका क्या बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरू हो चुका है महासंवाद मीरा के साथ। तो जनता तैयार है और हम भी तैयार हैं। क्या कुछ हमारी जनता कहती है, नारे लग रहे हैं। उधर देखिए, सपा के भी नारे, भाजपा के भी नारे, बीच में बहुजन समाज पार्टी, सभी दिग्गज पार्टियां यहाँ खड़ी है। थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा शांत। तो सबसे पहले विशेष पार्टी से ही पूछती हूँ, भाजपा से, क्या माहौल है, क्या तैयारी है इस बार की भाजपा की, बताइए। भारतीय जनता पार्टी अब की बार 300 से प्लस सीटें लेकर के आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जनता ने कर रखा है। दावों के साथ कहते हैं कि 300 प्लस सीटें आने वाली हैं, बताइए एक एक करके जल्दी जल्दी। विकास, हाँ। भारतीय जनता पार्टी के विकास और जीरो टॉलरेंस की नीति पर। अच्छा, जीरो टॉलरेंस की नीति, आपको लगता है कि इन सब चीजों पर काम हुआ? क्योंकि विपक्ष एक के बाद एक आरोप लगा रहा है कि आप नाकाम रहे। 17,000 किलोमीटर प्रतिदिन के आधार पर केंद्र सरकार सड़क बनाती थी। हाँ। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जब से आई, 26 किलोमीटर प्रतिदिन के आधार पर हाँ। हाईवे का निर्माण हो रहा है। आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी ने कई मेडिकल कॉलेज खोले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। हेल्थ के सेक्टर में हेल्थ के सेक्टर में काम। इस बार बड़ा आरोप आप पर ये भी है कि आप अपने विधायक मंत्री को संभाल नहीं पाए भैया, इधर से उधर जा रहे हैं, क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं नैया डूबने वाली है भाजपा की? नहीं, हाँ। अब की बार शुद्ध वातावरण वाली सरकार बनेगी। अच्छा। उत्तर प्रदेश में कैसे बनेगी? विधायक नहीं संभल रहे, क्या करना है फिर? आगे की क्या रणनीति है, बताइए। आगे की रणनीति हमारी, हम शुद्ध वातावरण वाले शुद्ध व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, उनका ये कहना है। आपने क्या तैयारी कर रखी है? सपा इस बार क्या करेगी, बताइए, कितनी सीटों का दावा करेगी? वो जो गिनती बता रहे थे 300 प्लस की, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने टेंट की दुकान खोली है। अच्छा। जितनी कुर्सी मीटिंग में लगाते हैं उसी को बता देते हैं कि सरकार की गिनती है। समझे? उत्तर प्रदेश का चुनाव, आपके पास आ रही है, जवाब
भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव हार रही है और इनके यहाँ पूरी तरह से भगदड़ मची हुई है और स्थानीय जो विधायक थे उन्हीं का भरोसा नहीं कि पार्टी में साहब जा तो आपके भी रहे हैं, साहब जा तो आपके भी रहे हैं, चर्चाओं का विषय तो ये भी बना। तो हमारे चले गए, एक आध दो हमारे गए, हमने बहुत लाया। उनका पक्षपाती हुआ तो वो भी जय श्री राम के नारे लगाने लगे। अब आप बताइए इस बार जाने आने का विषय है कि जो संस्थापक जाने आने के विषय के साथ साथ बड़ी चीज तो ये भी है कि इस समय तो जनता को ये बताना है कि किस क्षेत्र से किसको टिकट दे रहे हैं और अंतिम समय में ये फेरबदली तो बहुत बड़ी है, इसीलिए ये चर्चा का विषय है। हमारी 175 लोगों की लिस्ट जो है फाइनल हो रही है, बहुत जल्द ही फाइनल हो रही है और जिस पर आज चर्चा चल रही थी उसका फाइनल लिस्ट आ गया है। उन नामों की घोषणा हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराज नहीं है, जनता नहीं नाराज है, कुछ स्वार्थी लोग हैं वो नाराज हो सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी वाकई में विकास किया है, विकास करेंगे और मैं यही लोगों से अपील करूंगा कि विकास के गति को रुकने ना दे, गति को ना दौड़ने दे। अब बहुजन समाज पार्टी पर भी आती हूँ। एक ये वो पार्टी है जिसकी कद्दावर नेता ने बरसों से छवि बना रखी है और अभी भी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बातें चलती है, उसको लेकर के क्या कहना है? जैसे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो बात बताते हैं कि विकास कार्य विनाश किए हैं, पहला वार सीधे भाजपा पे है। हाँ, विनाश किए हैं, विकास नहीं किए हैं। विकास के नाम पे विनाश किए हैं। ये चीज आपको लूंगी अभी आकर के। ठीक है जी, चलिए अब बताइए क्या कहना है? बहुजन समाज पार्टी भी कटाक्ष कर रही है, उधर मायावती ने 5 साल शासन किया, मूर्तियों की छुपाई के काम नहीं किया और जो अपराधीकरण भी करा और उन्हीं की सहयोगी जो इस समय पिछली बार में गठबंधन में समाजवादी पार्टी थी, दोनों एक ही सिक्के के दोनों एक ही पहलू हैं। ठीक है, एक तो इन्होंने वही करना, अभी वही करना, पहले भी वही करा। विकास इस बार के विपक्ष में दम बिल्कुल सपा का दम है, सपा के अपने लोग भगदड़ मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी में वो लोग आए थे, जिनकी वहाँ जमीन खिसक गई थी, मोदी योगी के नाम पे यहाँ लहर चल रही थी, यहाँ लोग आ गए, अब उनकी टिकट कटने वाली थी, फिर वो सपा में वापस चले गए कि किसी तरह से हमारा जान बच जाए। ऐसे लोग 5 साल जिन्होंने सत्ता की मलाई भाजपा में आके खाई, वापस कोई सपा में भाग रहा है, कोई बचपन में भाग रहा है, वही लोग भाग रहे हैं। निश्चित है उनकी टिकट हो नहीं रही थी। केशव प्रसाद मौर्य बुलाने की जिद क्यों करते हो? कह रहे जल्दबाजी में जाना फैसला वो उनके अपने लोग ये बयान कि जल्दबाजी में फैसला नहीं उनके हमारे नेता ने हमारी पार्टी में रहे तो कहते हैं, वो कह देते हैं, लेकिन ये उनका अपना सिकुफा की खुशामद कर रहे हैं। वो 20 टिकट भारतीय जनता पार्टी से मांग रहे थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने दिया नहीं है, इसलिए वो सपा में चले गए कि टिकट न मिले। सवाल बड़ा, जैसे ही आपकी पार्टी से कोई कद्दावर नेता निकलता है, अच्छा रुकिए, जैसे ही आपकी पार्टी से कोई कद्दावर नेता निकलता है उसके तुरंत बाद उन पर कहीं ना कहीं FIR दर्ज हो जाती है, सभी फाइलें खुलने लग जाती है। भाजपा ने नहीं करी, वो 2014 की FIR है, भाजपा ने नहीं करी, 2014 की FIR है, भाजपा ने उन पे FIR नहीं की है, वो 2014। चर्चाओं का विषय अभी क्यों बना? 2014 पार्टी में रहते हुए क्यों नहीं बनी? सवाल तो ये नहीं कोर्ट का है, वो भाजपा ने नहीं किया, वो कोर्ट का मामला है, वो कोर्ट में गए नहीं थे, जो तारीख थे वो कोर्ट का मामला है, भाजपा का उससे उस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तो अपना पल्ला साफ कर दिया है भैया। अब आप बताइए क्या तैयारी है? हमारी तैयारी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो वादा करते हैं विकास करते हैं, जो वादा किया आज देख रहे हैं आप, लाइट है या रोड है, किसकी देन है? ये हमारे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की देन है। उन्होंने पूरा रोड बनाया, व्यापारियों की सुरक्षा हेतु उन्होंने थाना दिया, यहाँ पे थाना किसने दिया? थाना खोला ने दिया। नगर पालिका किसने दी? समाजवादी पार्टी ने नगर पालिका दी है। खोला में थाना दिया है, समाजवादी पार्टी ने दिया है। व्यापारी सुरक्षा हेतु थाना समाजवादी पार्टी। इन लोगों की बहुत सुन ली है, इन लोगों को जहाँ मिली भरी बारात वहाँ बिताई सारी रात। किसने? ये दोनों दलों की बात है, समाजवादी पार्टी भी भाजपा भी, दोनों। अब आपको सच्चाई ये बताएं, 400 प्लस ये है, 300 प्लस ये है, 200 प्लस ये है, बाकी सब अपने अपने गंगा जी नहाने चले गए। अच्छा आप क्या कहना चाहते हैं? सीधे बताइए। मेरा कहने का मतलब है कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले मुद्दा ये है कि लॉकडाउन से लेके अब तक हमारे व्यापारियों की किसी ने सुरक्षा नहीं की है, चाहे वो सपा हो, चाहे भाजपा हो, और चाहे आम आदमी पार्टी हो, और चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, किसी ने भी। एक के बाद एक विकास की कड़ियां गिना दी, बता दी, लिस्ट में गिना
व्यापारियों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। यहाँ तक कि जो लाइट का जो बिल भी था वो लॉकडाउन का तक कल ही लिया गया है व्यापारियों का। चलिए अब आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? बड़ा आरोप लगा रहे हैं। 2002 से लेकर के और 2017 तक अन्य सरकार इस प्रदेश के अंदर रही। भारतीय जनता पार्टी 2017 में आई। विकास की गति तभी पकड़ी है। आज जहां पर आप खड़े हैं, इतने समय में, इस ठंडी के समय में भी यहाँ लगभग घुटने कीचड़ हुआ करते थे। इस खोड़ा कॉलोनी को स्वर्ग बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 2017 से ये विकास कार्य हुए हैं। ये जो लाइटें लग रही हैं, जिनका वर्णन वो ले रहे थे, समाजवादी पार्टी ने नगर पालिका दी है। समाजवादी पार्टी ने नगर पालिका दी है, तब ये विकास हुआ है। पहले कहाँ विकास था? पहले तो लाइटें कहाँ? माननीय बहन जी ने खोड़ा को स्वर्ग बनाने का काम माननीय बहन जी ने किया है। 300 करोड़ रुपए माननीय बहन जी ने दिए थे। जो ये लोग झूठ है। समाजवादी पार्टी फूके हुए कारतूसों पे लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी पे टिक नहीं रहे। एक फूके हुए कारतूसों पे लड़ रही है, दूसरे पे टिक नहीं रहे। तो बहुजन समाज पार्टी भैया, भाजपा के कार्यकर्ताओं को तो नारा लगाने से फुर्सत नहीं है। रुक जाइए जरा, ये देखिए, एक मिनट, बसपा से बड़ी चीज निकल करके आई है कि भैया दोनों ही सपा हो या भाजपा, दोनों रोटियां सेकने में लगी हुई है। भाजपा पे रुक नहीं रहे हैं, इन पे फूके हुए कारतूसों पे लड़ रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं पे अखिलेश यादव को भरोसा नहीं है, तभी तो वो आज तक टिकट नहीं कर पाए। यहाँ पे साहिवाल के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने 350 से ऊपर टिकट कर दिए। यहाँ पे टिकट ही नहीं है। यहाँ पे बताइए, उनको बोलने तो दीजिए। बोलिए। पहली बात जी बताइए, जिन लाल कार्यकर्ताओं टोपी इस बार क्या कहेगी? लाल टोपी तो ये क्रांति की प्रतीक है। जी, आगे। और ये लाल टोपी जो कुंवारे लोग हैं सांड की तरह घूम रहे हैं, देख के भाग जाएंगे। अच्छा, चिंता की कोई बात नहीं है उसमें। 2016 की बात कर लो, जब नगर पालिका समाजवादी पार्टी ने किया। एक मिनट, 2016 की चर्चा कर लो, जब नगर पालिका अखिलेश यादव ने किया। यहाँ पे सुनिए, एक मिनट है मुझको। नो एंट्री, भागो 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 भागो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कोई जैसे एक मिनट राजनीतिक रोटियां ना फेंके। रुके। आपने कहा कि टोपी में डालर है। लाल टोपी वाले जितने हैं ना, हर ट्रैफिक पर लाल बत्ती लगा देती है। जैसे लाल बत्ती जलती है, गाड़ी रुक जाती है, वैसे लाल टोपी वाले हैं। जब देश का विकास होता है तो लाल टोपी पहन करके भैया, अब ये सुन लीजिए, ये सबसे माहिर है हज हाउस बनाने में। अयोध्या में बंदूक चलाने में सबसे तेज है। ये लोग मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। हम खोड़ा में रहते हैं, हम खोड़ा की बात करेंगे। पिछले 5 साल हो गए इनकी सरकार को, अब तक खोड़ा को पानी नहीं मिला है। खोड़ा की गरीब जनता पानी के लिए परेशान है। 5-5 लाख रुपए का क्या हुआ ये बताइए? नल जल योजना का क्या? ये सब इनकी झूठी वादा है। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने कागजों पे काम किया है। अगर लाल टोपी लगा नहीं, ये मुद्दे की बात नहीं करेंगे। अब चुनाव है, ये मुद्दे की बात नहीं। अब ये धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, आपस में लड़वाने की बात करेंगे, मुद्दे की बात नहीं करेंगे। हमारा नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमने सबका विकास किया है, हमने सबका साथ दिया है, हमने सबका विश्वास जीता है। और इन्होंने गद्दारी का काम किया है। वादा करके मुकर गए, वादा करके मुकर गए। ये न काम किया है, जो वोट लिए और चिपक गए। ये इनका काम है, वोट लिए और घिसक गए। जब अच्छा रुकिए, मैं क्या पूछ रही हूँ? हाँ, पूछिए। बिल्कुल आ रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही थी। पूछिए। आपने कहा सबका साथ सबका विकास। हाँ। उनका कहना है कि ना तो आप सबका साथ दे पा रहे हैं और ना ले पा रहे हैं और ना विकास कर पा रहे हैं। उनका ये कहना है। पूछिए, जब ये कुंटल का कुंटल राशन जो खा रहे हैं, हो रही है, पकौड़ा छान करके पी रहे हैं, कहाँ से आ रहा है?
है, मुलायम सिंह दे रहा है। पहली बात देखिए, बात करिए क्या, एक मिनट, ये भाजपा के पार्षद खड़े हुए हैं हमारे सामने, ये बोले पार्सल 300 फुट पे पानी है, पानी क्यों नहीं लेके आए? पहली बात है एक मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं आम जनता हूँ। आम जनता क्या कहेगी? आम जानता हूँ 12 लाख की आबादी यहाँ पर, ना एक पानी का निकसार तो है, पानी का पीने का कोई प्रबंध नहीं है यहाँ पर। 25 लाख रुपया 20 लाख रुपया दीजिए तो आप ऐसी बोरिंग कराइए। अच्छा, खुद से ही देना पड़ेगा, खुद से ही इंतजाम करवाना पड़ेगा। आप सुनते जाइए। जो 10-20 आदमी मिल के 2000-20,000 मिला के बना लेता है, लेकिन 10% ऐसे आदमी है, 90% कहाँ से पानी पिएगा लोग? नल जल योजना क्यों नहीं पहुँच पा रही है जनाब? आपने किया था सुने ना अभी हॉस्पिटल है यहाँ पर, ना कोई प्राइमरी स्कूल है, ना हाई स्कूल है, ना चिकित्सा के कोई सवाल है। मेन तो ये मुद्दा है, ये मुद्दा किसको देगा? तो यही है जिस पर बात नहीं हो पा रही है। ये प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पर 4 प्राइमरी स्कूल है, ये अपने बच्चों को न भेजे तो हम क्या करेंगे? मैडम 60 घूमते हैं, 60 घूमते हैं, यहाँ के स्कूल जाते हैं दिल्ली में पढ़ने में, यहाँ के सारे बच्चे। मैं गिना दूंगा 4 इनकी सरकार, सुन लीजिए, इनकी सरकार में यही जगह है। सुरेंद्र मुन्नी यहाँ से विधायक थे और कह के वादा करके गए 3 महीना में हमने खोड़ा को नगर पालिका करेंगे। उस टाइम में शहरी विकास मंत्री थे आजम खां। सवाल तो पूछ लूं उनका कहना है शहरी विकास मंत्री थे आजम खां। शहरी विकास तो हो जाइए, रुक जाइए, थम जाइए। इनसे भरे हुए बाबा, सपा का राज बीएसपी के राज में, जो सपा बीएसपी का राज था, इससे पहले क्यों नहीं काम हुए थे? भाजपा हर बार भाजपा हर बार भाजपा ही आएगी। मैडम नगर पालिका का जो इशू है ना, मैडम जो नगर पालिका बनाई है ना, वो ये जो यहाँ पे भाजपा आएगी, ये खुद ही शाम को सुबह आ जाएंगे हमारे यहाँ, ये खुद भाग आएंगे, ये नहीं रहेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रमेश चंद दुबे है, ये खुद ही लोग भागते हैं। दुबे जी बताइए इस बार की ब्राह्मण समाज की राजनीति कैसी होने? ब्राह्मण समाज सपा के साथ है पूर्णतया। इन्होंने कोई विकास नहीं किया, इन्होंने भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं। इन लोगों ने दंगा भड़काने और धार्मिक भावना भड़काने का ही काम किया। माननीय बहन जी ने अपनी सरकार के अंदर कानून व्यवस्था को लागू करने का काम किया था। माननीय बहन जी ने, भाजपा ने और दोनों पार्टियां ध्यान से सुने। अच्छा रुकिए, दोनों पार्टियां, बाबा रुकिए जरा, अब हमारी सुनिए आराम से। मैं बोल रही हूँ, दुबे जी यहाँ बीच में आ चुके हैं, ब्राह्मण समाज भी तो देखना पड़ेगा ना कि किधर जा रहा है, तो सुन लीजिए ध्यान से। अब आप बताइए कि क्या कहना चाहते हैं दुबे जी? बात यह है, कोई विकास नहीं किया है। विकास का तो एक ड्रामा है, एक हंगामा कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के अलावा इन्होंने कुछ किया नहीं। अच्छा। दूसरी बात ये है, विकास ये किया है हमारी धोती। सोच के बोलिएगा क्योंकि ब्राह्मण समाज इस बार बहुत जरूरी है। ब्राह्मण समाज बहुत दुखी है इनसे। खुशी दुबे के मैटर से बहुत दुखी है। जो लड़की निर्दोष इन्होंने ठांस रखी जेल के अंदर, बहुत दुखी है। अच्छा, ये भी कहते हैं कि अगर किसी को सजा मिल रही है, गलत है तो सजा तो मिलेगी, उसमें ब्राह्मण का ठप्पा क्यों लग जाता है? उसमें कारण ये है, अपने तो केस वापस ले लिए, वो 2 दिन में ससुराल आई, 2 दिन में कौन सी मुलजिम हो गई? खुशी दुबे को लेकर के आप बात कर रहे हैं। कौन सी मुलजिम हो गई खुशी दुबे? उनका कहना है कि और सबको सजा दी ठीक है, जो दुल्हन बनी ही थी उसको सजा देना, उसे जेल में रखना कितना सही है ये बताइए। किसको सजा? खुशी दुबे। जो नियम है, नियम के अनुसार न जोगी जी भाई को छोड़ते हैं, न मोदी जी बाप को छोड़ते हैं। उनके नियम में एक है,
उनका नियम एक है, उनकी मुकदमे वापस ले लिया मोदी जी ने, वो कानून क्यों नहीं पालन किया? सबके लिए एक नहीं अपने वापस लिए हैं उन, तब न्यायालय भरोसा नहीं है। का मुद्दा बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला? सीधे मुद्दे की बात करते हैं। बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। देखिए रिक्शा, देखिए वो देखिए रिक्शा खड़ी है मेरा। आज से 5 साल पहले बैग बेचते थे, बैग का दुकान था, रिक्शा चलाने पे आगे। आज पैसे नहीं है, धक्के खा रहे। यह मोदी सरकार जब से आई है गरीब को बिल्कुल परेशान कर दी। हाँ, रोजगार नहीं है, परेशान है। जनता किस तरीके से त्रस्त है ये तो आपको देखना पड़ेगा। मैडम सुनिए, जनता कहीं तरस नहीं है, जनता कहीं तरस नहीं है। बेरोजगार वो लोग हैं जो काम करना नहीं चाहते, जिन्हें मुफ्तखोरी की आदत है, वो परेशान है। 5 साल हो गया कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे। उनके भी 5 साल हो गया। ये 50 रुपए का खरीद के पहना, कभी 50 रुपए वाला कपड़ा नहीं पहना, घर पूरी सर्दी गुजार दिया। 50 रुपए का कपड़ा पहना, ये इतने बुरा हाल है, देख लो, बहुत बुरा हाल है। बेरोजगारी बहुत है, बहुत बेरोजगारी है, बहुत परेशान है पब्लिक। परेशान नहीं है मैडम, पब्लिक परेशान है, ये भाजपा की असलियत है, ये भाजपा के लगाम। क्या सुनो, अरे सुनते लो। पहली बार ऐसा कहीं हुआ होगा कि बातचीत के बीच कोई जनता में से खड़ा युवा रोने लग जाए। आप ये तस्वीरें देखिए, आप देखिए किस तरीके से राजनीतिक रोटियां सेकते हैं ये लोग। क्या कहना चाहते हैं इन सभी लोगों के? देखिए आराम से देखिए कोई जात पात नहीं करे। हमारे हिंदू भी भाई हैं, मुसलमान भी भाई हैं, सब सिख भी ईसाई भी, जात पात बिल्कुल मत करे। ये बहुत बुरा हो रहा है, ये बहुत नीचे स्तर तक राजनीतिक चला गया सब हमारे। हाँ, ये बिल्कुल बंटवारा नहीं सही नहीं है, ये बहुत खतरनाक होने वाला। अगर ऐसा हुआ तो बहुत ये बीजेपी, ये एक हम सब एक साथ रहे, हम सब भाई एक साथ हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। इन्हें जनता के बीच में वो रोने लग गए। ये प्लांटेड आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब से खदेड़ा हुआ है, बात कर रहे हैं, महंगाई को लेकर के बात कर रहे हैं और रो तक गए। उनके उन आंसुओं की कीमत जरूर समझी जाए कि वो क्या कह रहे हैं। इस हल्ले के बीच ये नहीं समझा जा रहा कि जनता को आखिर चाहिए तो चाहिए क्या। देखिए पीछे भी नारे लग रहे हैं कि ये किस तरीके से बेशर्मी की सभी हदें पार हो रही है। सभी पार्टियों में से कोई ये नहीं सुन रहा कि इनको देखना क्या है, करना क्या है और किस हिसाब से संकल्प पत्र बनाना है। जनता पर बिल्कुल ध्यान नहीं है, कतई ध्यान नहीं है। यही असलियत है। मैडम सुनिए, जिन उनका रोजगार गया है, जो प्लॉटों पर जो खुले प्लॉटों, रोते चले गए, आंसू क्यों नहीं पूछे किसी भी पार्टी वो ने? प्लांटेड व्यक्ति है, आया और चला गया। वो विपक्ष के द्वारा प्लांटेड व्यक्ति आया और चला गया। जो रोए वो रो रहा है जो खुले प्लाटों पर दारू बेचते थे, जो दारू बेचते थे उनका रोजगार गया, जो अपराध करते थे उनका रोजगार गया। भाजपा ने रोजगार दिया है। भाजपा ने एक रेडी वाले को भी 1000 रुपए लोन दिया है, 10,000 रुपए लोन हर रेडी वालों को मिला है। मेरा सम्मान करेंगे, विपक्ष को आप कुछ कहेंगे, कटाक्ष करेंगे, वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। पर जब कोई आम जनता में से बीच में से निकल के आए और उसको ये कहना कि वो प्लान्ड व्यक्ति है, किस हिसाब से आपने ये आरोप लगा दिया, ये बताइए। मैं ये जानना चाह रही हूँ। मैं सभी पार्टियों से देखो जो उनका भाव बता रहा है आज के डेट में, कैसे डिसाइड किया? कैसे रेडी वाले को नगर पालिका ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 10,000 रुपए उनको लोन दिया गया। क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं लिए? सबको दिया। जबकि उसमें सबसे ज्यादा निराश हूँ इसलिए कि एक व्यक्ति, रुकिए कुछ कह रही हूँ मैं, रुकिए जरा, क्या कह रही हूँ मैं? सिर्फ कमीशन मैं कुछ कह रही हूँ, सुन लीजिए, रुकिए जरा। मेरा कहना है कि इस प्रोग्राम में से कोई भी व्यक्ति रो करके ना जाए। मेरा जो मैं जिस चीज को लेकर के भावुक हूँ
और मैं सवाल उठाऊंगी और आपने उनको प्लान कहा, इस चीज से नाराज है। जनता पार्टी का मिशन है, पर कटाक्ष करें, बिल्कुल करें। नहीं बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का मिशन है पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का विकास होना चाहिए। लेकिन अगर विकास से अधूरे हैं, कुछ लोग रह गए हैं, उनका विकास होगा। और क्यों नहीं हुआ? पूछने चाहिए थे ना, क्यों नहीं हुआ? उनके आंसू हम आंसू ही पोंछने के लिए आए हैं। क्यों नहीं हुआ? क्या कारण रहा? उनको ऐसे क्यों बता दिया? उनकी बातों से आपको लग रहा था कि एक आदमी करेंगे। मैंने 5 साल से एक टी शर्ट पहनी, आप मानते हैं? ये 5 साल एक आदमी एक टी शर्ट पहनता है। सभी पार्टियों को ये कहा कि ये सब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, हमें मतलब है एकता से। आपने उनकी बातें क्यों नहीं सुनी? सभी पार्टियों से उनकी जो बात थी, ऐसा कहीं नहीं है। जो आदमी काम कर रहे हैं बेरोजगार कहीं नहीं, काम करने वाले रोजगार की कमी नहीं है। बाकी जिसने नहीं करना वो बेरोजगार रहेगा। सरकार किसी की भी है, उसने बेरोजगार ही रहना है। देखिए मैडम, जो आदमी इनके खिलाफ बोलेगा उसे ये या तो डराने का काम करेंगे या ये जेल भेजेंगे, क्योंकि इनका काम है सिर्फ झूठ बोलने का। इन्होंने कुछ नहीं किया। इनके सभासद, मैं जनता की आवाज उठाने आई हूँ और जनता की आवाज उठाते उठाते जब कुछ ऐसा हो, मेरा सवाल वहीं रुक जाता है, क्योंकि ये संवाद जिसको महासंवाद कहा जा रहा है वो वाकई जनता के लिए है। अगर ये सभी पार्टियां जनता पर ध्यान नहीं देंगी तो मैं वो दिखाऊंगी जिसको देखने की आपकी हिम्मत नहीं है, जिसको देखने से आप कतराते हैं सभी पार्टियां। और ध्यान रखें कि आगे से इस प्रोग्राम में वही होगा जो जनता के मुद्दों पर बात होगी।